जिसने ईंटें बेची वो करोड़पति बन गया और जिसने घर खरीदा वो केस लड़ते लड़ते खंडर में तब्दील हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिन्हा, सहयोगी नोबो के साथ। किसी ने ठीक ही कहा है, घर या कोई संपत्ति खरीदना आसान नहीं बल्कि एक जंग जीतने जैसा है, और जब वो जंग अपने ही सपनों से हो तो दर्द और गहरा हो जाता है। मैं इस वक्त सिलीगुड़ी के उस प्रमोटरों के सिस्टम की बात कर रहा हूँ जहाँ जमीन पर इमारतें तो बन गई है लेकिन भरोसे की नींव रोज दरक रही है। यहाँ का प्रमोटर वर्ग आज सपनों के सौदागर बन बैठे हैं, जो दिखाते हैं स्वर्ग लेकिन बेचते हैं विवाद। कागजों पर सब कुछ सही, वादों में सब कुछ शानदार, लेकिन जब खरीदार अपने सपनों का घर लेने पहुंचता है तो हकीकत बहुत कड़वी निकलती है। अधूरी सुविधाएं, अवैध निर्माण और उसके बाद जब प्रशासन की गाज गिरती है तो सबसे ज्यादा चोट उस आम आदमी को लगती है जिसने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी उस घर में लगा दी होती है। ताजा उदाहरण हम आपको प्लानेट मॉल की देंगे, जहाँ पर बीते कल भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से सिलीगुड़ी नगर निगम का हथौड़ा अवैध निर्माण पर चला है। लगातार कोर्ट में कई बार ट्रायल के बाद जो है आखिरकार कोर्ट ने सिलीगुड़ी नगर निगम को निर्देश दिया कि प्लानेट मॉल स्थित यानी कि सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड स्थित तो जो नामचीन प्लानेट मॉल है, यहाँ पर अवैध निर्माण को जल्द से जल्द ध्वस्त कर दिया जाए। लगातार इसे तोड़ने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम कई बार कोशिश की, पर कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से यहाँ पर हर बार काम रुक जाता था। पर बीते कल जो तस्वीर हमने देखी है, कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर प्रमोटरों के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार सवाल करे भी क्यों ना, क्योंकि प्रमोटर बड़े बड़े सपने दिखाकर खरीदारों को लुभावते हैं और उसके बाद कई सालों के बाद पता चलता है कि वहाँ पर अवैध निर्माण है, तो वहाँ पर पता चलता है जो उन्होंने सपने में दिखाया था वो तो बिल्कुल हकीकत से कोसों मील दूर है। फिलहाल आप देखिए प्लानेट मॉल की ये तस्वीर है और इसके साथ ही साथ प्लानेट मॉल की बात करें तो जहाँ कोर्ट के आदेश पर निगम की कार्रवाई में अवैध हिस्सों को तोड़ा गया, दुकानदारों को नुकसान हुआ, लाखों के निवेश मिट्टी में मिल गए, लेकिन प्रमोटर वो या तो फोन नहीं उठाते या कह देते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। आखिरकार सवाल उठता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ उपभोक्ता को भगवान कहा जाता है, वहाँ खरीदार कब तक कोर्ट, निगम और सिस्टम के बीच पिसता रहेगा? क्या सपनों का घर अब भी सिर्फ कागजों पर ही रहेगा? क्या बिल्डिंग के साथ अब भरोसे की नींव कभी मजबूत होगी? और सबसे बड़ा सवाल आखिरकार कब तक? क्योंकि लगातार इस तरीके के मुद्दे जो है सिलीगुड़ी शहर में उभरते नजर आ रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर की बात करें तो सिलीगुड़ी शहर भी अब उन शहरों में शामिल हो चुका है जहां पर हर दिन तेजी के साथ विकास हो रहे हैं। लगातार यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स जो है सिलीगुड़ी में बनने शुरू हो चुके हैं और यहां पर अगर बात करें तो लोगों की दिन प्रतिदिन जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। उसके साथ ही साथ लोगों की रहने की जो सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आए दिन अब बढ़ती जा रही है। हालांकि ये बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि लोगों को जितनी ज़्यादा सुविधा होगी लोग उतना ही रहना पसंद करेंगे। इसी बीच आखिरकार जो प्रमोटर है वो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर आखिरकार उन्हें अंत में अवैध निर्माण के बेचते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त प्रमोटर के सिस्टम पर खड़ा होता है, जहां पर लोग ईएमआई में पिसते रहते हैं, जहां पर लोग अपने खून पसीने की मेहनत से ईएमआई भरते हैं और उन्हें कुछ साल के बाद पता लगता है कि जो उन्होंने खरीदा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध है, या फिर उसके कुछ हिस्से अवैध है, या फिर जिस बिल्डिंग रेसिडेंशियल कमर्शियल में वो रह रहे हैं वहाँ के लिफ्ट अवैध है, या फिर वहाँ का कोई ढांचा वो बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध है। और इसके बाद जब प्रमोटर उस चीज़ को बेच कर निकल जाता है तो इसके बीच आखिरकार पिसता है खरीदार। आखिरकार प्रमोटर की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो अवैध निर्माण टूट रहा हो तो उसमें प्रमोटर का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। आप क्या कहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी टाइम्स। नहीं, ऐसा कुछ भी हमें बताया नहीं गया। हमें यहाँ प्रॉपर्टी बेची गई और प्रॉपर्टी दिखा के लिफ्ट चालू थी उसका, हमने प्रॉपर्टी ली। हम देखिए आज कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेता है ये कभी नहीं चेक करता है कि लिफ्ट इलीगल है कि लीगल है। जब लिफ्ट चल रहा है तो लीगल ही होगा, और उसका म्यूनसिपालिटी ने जो परमिशन दिया है और लिफ्ट का लाइसेंस तो ऐसे पास नहीं होता, लिफ्ट का तो ऑटोमेटिक लाइसेंस बनता है। लिफ्ट का लाइसेंस कैसे मिला जो लिफ्ट चालू हो गई है? इस चीज में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लिफ्ट कैसे लाइसेंस दे सकता है जब इलीगल है लिफ्ट? उसके खिलाफ यही है कि वो लिफ्ट जो है वो कॉमन करे, हमें और कोई तकलीफ नहीं। वो लिफ्ट वो कॉमन करे, हर आदमी के लिए लिफ्ट हो। कोई पर्सनल लिफ्ट तो रख नहीं सकता अपने लिए। मेरा यही कहना है कि लिफ्ट जो है वो कॉमन किया जाए और कुछ नहीं। देखिए इसमें एक मसानी जी थे, एक सुरेश गर्ग जी थे और कई जन थे, मुझे इतना याद नहीं है। 10 साल पहले लिफ्ट अब नहीं होगा तो लास्ट में फिर प्रमोटर के लिस्ट में हम केस फाइल करेंगे हम लोग मिलकर कि उन्होंने इलीगल बनाया, लिफ्ट क्यों बनाया गया, इसे हम करेंगे बात। देखिए ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ कुछ एक्सटेंशन वगैरह हुए हैं साइड बाय साइड, शेड्स वगैरह बने हैं, तो वो चीज गलत है। देखिए जो भी है वो विदिन परमिसिबल बनना चाहिए,
कि किसी ने रजिस्ट्रेशन किया तो गलत है और वो तोड़ना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ।